जय माँ काली। मेरा नाम अंजना, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी गुरु माँ को मेरा शत शत नमन हो। मैंने ऑनलाइन गुरु धारण किया था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन गुरु धारण करने से किसी का भी कुछ गलत नहीं होता। गुरु की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, जिससे आपको हर चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये कई जन्मों से और कई वर्षों से गुरु धारण होता हुआ आया है। और पहले भी, आज सोशल मीडिया हो गया इसलिए हम लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि ऑनलाइन ऐसा होता है वैसा होता है। मगर मैं आपको ये बता दूं, संतों महंतों और राम के ज़माने से गुरु धारण ऑनलाइन ही हो रहा है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब गुरु आश्रम में किसी को जगह नहीं दी जाती थी, छोटे लोगों को जगह नहीं दी जाती थी आश्रम में आने के लिए, तो वो गुरु दरबार पे बाहर खड़े होकर, आश्रम के बाहर खड़े होकर उस शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो एकलव्य ने भी बाहर रहकर ही गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा प्राप्त करी थी। वो भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया ही थी जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एकलव्य पे गुरु की कृपा हुई, क्योंकि उसने उनको गुरु धारण किया। गुरु धारण करने के बाद उन्होंने जो चीज उनसे पाई है, वो शायद उनके आश्रम में बैठे लोगों ने भी नहीं पाई है। बशर्ते ये चीज होती है कि आपका गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए, और कुछ समय लगता है। कुछ समय लगने के बाद ही हम उस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। आपका अटूट विश्वास और गुरु का हाथ आपके सर पे आ जाए ना, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने गुरु माँ मीनाक्षी को धारण किया था 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले मैंने धारण किया है, और मैंने ऑनलाइन ही किया है। मगर ऑनलाइन से मैं इतनी दूर बैठकर, माँ के दरबार से भी मैं इतनी दूर होने के बाद भी मैं माँ के इतने करीब हूं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा ऑनलाइन गुरु धारण इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि जो शक्तियां मुझे यहाँ बैठ के प्राप्त हो रही हैं, वो शायद आपको भी होंगी। मगर एक विश्वास, आपका विश्वास और गुरु की कृपा दोनों एक साथ ही चलती हैं। मैं अपना अनुभव, आपसे बहुत सारे अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करूंगी इन 3 महीनों में। जो मेरे साथ हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। मगर मैंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान ये तूने क्या कर दिया, या गुरु माँ आपको धारण करने से मेरे साथ ये हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो मेरे साथ हुआ शायद उससे ज्यादा होता, मगर मेरी गुरु माँ ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे पल पल संभाला। जो मैंने बहुत से गुरु देखे हैं, जो लोग सिर्फ आपका पूछा लेते हैं, आपकी चीजें करते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। मगर मेरे साथ इतना कुछ हुआ। मगर जब जब मैंने गुरु माँ से बात करनी चाहिए, उन्होंने मुझे अपना पूरा टाइम दिया और उन्होंने मेरे से बात करी, उस चीज का सोल्यूशन निकाला। वो हर पल मेरे साथ खड़ी रही, एक माँ बनकर खड़ी रही। तो मैं गुरु माँ को सैल्यूट करती हूँ, और मैं उनके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जैसी गुरु कृपा मुझ पे हुई है, ऐसे हर शिष्य पे हो, और गुरु माँ मीना ऐसे ही लोगों का उद्धार करें। अपने दरबार पे बैठे बैठे इतनी दूर दूर तक, मतलब उनके शिष्यों का ऐसा हो कि सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो ये मेरी वीडियो का पहला पार्ट है, और आने वाले पार्ट्स में मैं आपको सब चीजें बताऊंगी कि इन 3 महीने में मेरे साथ क्या क्या बीता और क्या क्या मैंने अनुभव लिए। और मेरी गुरु मंत्र की जो 1.25 महीने की साधना थी, जो मेरी कंप्लीट हुई है, उसमें भी मुझे इतने सारे अनुभव हुए कि मैं बता ही नहीं सकती, जो मेरी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाते थे। कुछ चीजें ऐसी भी थी, जब भी मैं पूजा करने बैठती थी, मैं कर ही नहीं पाती थी। तो मुझे नींद आती थी, मैं उठ जाती थी, या कोई भी ऐसी, और प्रॉब्लम्स भी बहुत आई हैं। मगर गुरु माँ का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ती गई, और गुरु के जो मैंने दर्शन पाए हैं, जो मैंने चीज पाई है, मैं यही चाहूंगी जो मेरे साथ हुआ है। तो खैर, वो दुख किसी के ऊपर ना आए, मगर जैसा साथ मैंने गुरु का पाया है, वो सारा साथ आपको भी मिले। मगर एक विश्वास की डोरी होती है। जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन हर चीज को, मतलब घर में बैठे बैठे मंगा सकते हैं, तो गुरु धारण क्यों नहीं कर सकते। आप गुरु पर विश्वास कीजिए, आप गुरु का देखिए, आपको अपने आप ही पता चलेगा। अपने घर पर आप देखो कि शक्तियां वहां से चलकर, पहाड़ों से चलकर, उत्तराखंड से चलकर आपके पास आएंगी। तो जो आशीर्वाद मैंने पाया है, वो मैं चाहूंगी कि आप सब भी पाए। तो आप ऑनलाइन गुरु को, मतलब ये मत सोचें कि वो बिल्कुल ही, मतलब सॉफ्ट तरीके से चलता है, वैसा ही चलता है। अगर आपका विश्वास रहा, तो आप अपनी कल्पना में भी वहां तक पहुंच सकते हैं, और उनकी ऊर्जा यहाँ तक भी आ सकती है। जब मुझ पे हुई है, तो आप पे क्यों नहीं होगी। एक विश्वास करके देखिए, मेरे कहने से विश्वास करके देखिए कि गुरु कृपा बहुत ही ज्यादा मैंने पाई है, और वो आपको भी मिले। कि अगर हम गुरु की अगर हम कोई बात सुन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी है। अगर गुरु से हम कोई तर्क वितर्क करते हैं, तो वो कभी भी पूरा नहीं होता। क्योंकि किंतु परंतु को तो महाभारत भी, मतलब
ले डूबी थी कि किंतु परंतु करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं आता। आप सिर्फ गुरु को सुनिए, और ऐसा नहीं है कि हम गुरु के आश्रम में जाकर ही सब कुछ पा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप गुरु के पास जाके उनके पैरों में झुककर आशीर्वाद मांगते हैं ना, तो शायद उनकी दृष्टि आप पर ना पड़े, मगर जो अगर गुरु की दृष्टि लाखों करोड़ों में भी अगर आपके ऊपर एक दृष्टि भी पड़ गई ना, तो समझो आपका उद्धार हो गया। गुरु कृपा के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता। जो भक्ति मैंने पाई है, जो आशीर्वाद मैंने पाया है, मैं चाहती हूँ वो आप सबको मिले। और गुरु माँ मुझे आशीर्वाद देना कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ूं। और मैं आपके पास ये पहला पार्ट लेके आ रही हूँ, और मैं अभी आपके पास बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ विथ फेस। पहले मैं फेस के साथ नहीं आती थी, अब मैं विथ फेस आपके साथ आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगी। आप खुद देखेंगे कि मेरे साथ मेरे को 3 महीने में, मेरे ख्याल से मैं 3 महीने बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो मेरे साथ इतना मतलब धारण करने के बाद इतनी सब चीजें हुई, और उसके साथ साथ मेरा बेस्ट भी हुआ है, और आज मैं बेस्ट भी हूँ तो मेरी गुरु माँ की वजह से हूँ। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि माँ ऐसी कृपा आप मेरे पे हमेशा बनाए रखना, अपनी बच्ची का आशीर्वाद बनाए रखना माँ। और वहां से मेरी नाम की अरदास लगाकर, और मेरे गुरु भाई बहनों को ये अरदास लगाकर सबका भला ही करना माँ, क्योंकि गुरु माँ सच में बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने जो यहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक उन्हें जाना है, तो शायद मैं मतलब कुछ मेरे पास उनके लिए वर्ड्स नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जिनके लिए वर्ड्स नहीं होते ना, तो वो शक्ति क्या ही होगी, क्या ही होगी वो शक्ति, जिनके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं आ रहे हैं कि हम उस शक्ति का बखान कर सके। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैं उनका बखान कर भी नहीं सकती हूँ अपनी गुरु माँ का। तो माँ, अगर मैंने कोई गलती करी हो तो मुझे माफ करना। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वही छोटा सा भी शेयर करा है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। जय माता की, जय माँ काली, जय मेरी गुरु माँ की।